नमस्कार। आज की तारीख में हम बात करेंगे खास पेशकश ऑपरेशन उजाला की। गर्मियों के साथ बिजली कटौती एक बड़ी समस्या बन जाती है। मई जून में कई घंटों तक बिजली ना आना आम बात हो जाती है। क्या इस बार भी यही हाल है? यह जानने के लिए एबीपी न्यूज ने की देश के 4 राज्यों में बिजली सप्लाई की बड़ी पड़ताल। एबीपी न्यूज ने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जानने की कोशिश की कि इन राज्यों में बिजली का क्या हाल है। पड़ताल में पता चला है उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में 24 घंटे बिजली सप्लाई का दावा किया जा रहा है। एबीपी न्यूज के पड़ताल के मुताबिक वाराणसी जैसे शहर में भी 22 से 23 घंटे बिजली सप्लाई हो रही है। वाराणसी में ही प्रधानमंत्री मोदी के गोद में लिए गांव जयपुर में 8 से 10 घंटे बिजली मिल रही है। हालांकि ये हालात पिछले सालों से बेहतर बताई जाती है। बिहार के पटना में लोगों को दिन भर में करीब 20 से 22 घंटे बिजली मिल रही है। पटना के पास हिलालपुर गांव में भी रोज करीब 20 घंटे बिजली मिल रही है। राजस्थान के जयपुर में हालात पिछले सालों से बेहतर हैं। जयपुर में रोज 20 घंटे तक मिल रही है बिजली। जयपुर के पास विधानी गांव में 20 से 21 घंटे की बिजली सप्लाई होती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी भोपाल में 24 घंटे बिजली मिल रही है। तो ऑपरेशन उजाला में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। यूपी सरकार का दावा है कि राज्य में इस साल बिजली की सप्लाई में बड़ा सुधार आया है। आइए हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट। पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता रक्षित सिंह। लगातार बढ़ती हुई गर्मी के बीच आखिर कैसी है बिजली की हालत? क्या पिछले साल या पिछले कुछ सालों के दौरान बिजली के हालात में सुधार हुआ है? यही जानने की कोशिश कर रहे हैं हम, यही पड़ताल कर रहे हैं और इस कड़ी में हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। तो आइए चलते हैं बनारस की गलियों में और जानते हैं कि आखिर कैसी है यहाँ पर बिजली की व्यवस्था। बनारस की तंग गलियों में बिछा बिजली के तारों का ये जाल। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही शहर में बिजली की खपत बढ़ जाती है। लोगों की माने तो इस बार खपत के साथ सप्लाई भी बढ़ी है। 2014 मई से पहले बिजली की अवेलेबिलिटी जो थी वो बहुत कम थी यहाँ, और बिजली यहाँ 10 से 12 घंटे ही रहती थी। क्लेम ये होता था कि 24 घंटे रहेगी, और अब बिजली यहाँ 22 से 23 घंटे मिलती है। कटती है लेकिन अवेलेबिलिटी बढ़ी है। हाँ, ये बात तो सही है कि 2-3 सालों में बिजली की स्थिति बहुत अच्छी हुई है बनारस में। अब बहुत कम कटती है बिजली। लोगों के मुताबिक 2 साल पहले तक बनारस में बमुश्किल 12 से 14 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन अब 22-23 घंटे बिजली रहती है। शबाना का कहना है कि बिजली की सप्लाई बढ़ने से बच्चों की पढ़ाई से लेकर सेहत तक पर अच्छा असर पड़ा है। 2-3 साल पहले तो इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। एक तो रात भर लाइट नहीं रहती, तो बच्चों के एजुकेशन, पढ़ाई, और जो छोटे बच्चे होते तो उनके साथ और दिक्कत, वो सोते नहीं थे और पानी की अलग से किल्लत होती थी, वो बहुत फेस करनी पड़ती है। और 2 साल में बहुत बेटर हो गई, लाइट भी अच्छी रह रही है। बनारस की पहचान बन चुके बुनकर उद्योग की तरक्की के लिए इन मशीनों का चलते रहना बहुत जरूरी है, और इन मशीनों के चलने के लिए चाहिए बिजली। अरमान अली की माने तो इस बार उन्हें इतनी बिजली मिल रही है जितना उनके पास काम भी नहीं है। 2 साल पहले बिजली की व्यवस्था एकदम भ्रष्ट थी। इस समय तो बिजली इतना है कि आप आराम से काम कर लीजिए और खा लीजिए। अब तो काम बिजली इतनी मिलती है कि काम की कमी पड़ जाती है। यूपी सरकार का दावा है कि महानगरों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है, जबकि गांव में 16 घंटे की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। ऐसे में क्या है गांव में बिजली पहुंचने की हकीकत? बनारस शहर की तरह गांव के हालात भी बेहतर हुए हैं, लेकिन जयपुर गांव के लोगों की मुश्किलें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। 6 साल की अपेक्षा इस साल बिजली कायदे से दे रही है। अच्छी बात है बिजली की। अच्छा, कितने घंटे आ रही है? लगभग वही लगभग 10 से 8 घंटे लेकर के चल रही है। 8 से 10 घंटे चल रही है बिजली, और बिजली ऐसे समय दे रही हैं कि किसान परेशान। क्या समय रहता है? मैक्सिमम 1 बजे 2 बजे बिजली देती है, और जब धूप हो जाता है 9 बजे मतलब अपना काटते हैं। 9 बजे काटते, 8 बजे काटते, कोई समय नहीं रहता कटने का। तो 4-5 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे आती थी। इस साल जो है कि 6 घंटे, 8 घंटे देता है, लेकिन समय निश्चित नहीं है। बिजली विभाग के मुताबिक पहले हालात ये थे कि गांव में 1 हफ्ते रात में और 1 हफ्ते दिन में बिजली सप्लाई होती थी।
लेकिन अब यूपी के गांवों में 14 घंटे, जिला मुख्यालय में 20 घंटे, कमिश्नरी मुख्यालय में 22 घंटे और महानगरों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। यही नहीं, 76 नए बिजली घर भी बनाए गए हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, मैं वादा करता हूं। विगत वर्षों में हम लोग ट्रांसफार्मर जो मेन चीज़ होती थी वो हमारे पास नहीं होती थी। आज मेरे पास 13,000 ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं जो जनता के लिए कभी भी कहीं भी बदले जा सकते हैं। शहरी क्षेत्र में हमारे परिवर्तक जलने की जो परसेंटेज है वो लगभग 1% के आसपास आ गई है और ग्रामीण क्षेत्र की भी हमारी जो जलने की जो प्रवृत्ति थी वो 20% कम हुई है। इसके बाद भी हम आज 13,000 ट्रांसफार्मर सरप्लस रख के बैठे हुए हैं और निरंतर हम बना भी रहे हैं क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को। तो परिवर्तकों के कारण किसी तरह की कोई भी विद्युत आपूर्ति में समस्या नहीं आएगी, ये हमारा उनसे वादा है। एक जमाना था जब बिजली को लेकर बिहार की खासी आलोचना होती थी, लेकिन इस बार वहां भी हालात बेहतर हुए हैं। राजधानी पटना में रोज 20 से 22 घंटे तक बिजली मिल रही है। आइए देखते हैं बिहार से ग्राउंड रिपोर्ट। पटना के राजीव नगर में रहने वाली सुनीता जी के 2 बच्चे हैं। बेटी कोमल ने 10वीं की परीक्षा दी है। उसका कहना है कि इस बार परीक्षा के लिए पढ़ाई करना पिछले कई सालों के मुकाबले ज्यादा आसान था। अब पहले से ठीक है, क्योंकि पहले मोस्टली रात को लाइट कटता था, लेकिन अब रात को लाइट उतना नहीं कटता है। अब सब ठीक है। बिहार की राजधानी होने के कारण पटना में राज्य के कई जिलों से छात्र पढ़ाई करने आते हैं। इन लोगों के मुताबिक पटना में बिजली की व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। पहले लाइट बहुत ज़्यादा कटती थी, रात में ये सुबह मिला के 4-5 बार कट ही जाता था, यानी 3-4 घंटे कटते थे। लेकिन फिलहाल 1 साल में बात करें तो लाइट कम कट रही है। अभी लोगों के मुताबिक शहर में 20 से 22 घंटे तक बिजली मिल रही है, लेकिन क्या इतनी ही बिजली शहर से कुछ दूर औद्योगिक इलाकों में पहुंच रही है? हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। यहाँ पर होता है रिसर्च का बहुत ही महीन काम, जिसके लिए बिजली की ज़रूरत होती है सोफिस्टिकेटेड मशीन्स को चलाने के लिए। तो कैसे हैं बिजली के हालात हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, ये जानते हैं। चलते हैं नाइपर इंस्टीट्यूट। रिसर्च के काम में लगे इस इंस्टीट्यूट में बेहद संवेदनशील बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल होता है। बिजली की सप्लाई में रुकावट से इनके काम पर खासा असर पड़ता है, लेकिन इस बार यहाँ भी हालात बेहतर हैं। अभी काफ़ी बेहतर है। अभी ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी दोनों अच्छा है, बट द ओनली कंसर्न इज सिंस वी आर यूजिंग लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो कि काफ़ी सेंसिटिव हैं एंड सम ऑफ देम आर इम्पोर्टेड ऑल्सो, सो दे नीड अ वेरी हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी। तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बिजली की क्वालिटी है वो ठीक नहीं है, फ्लक्चुएशन है, एज वेल एज जो न्यूट्रल और ये जो अलग अलग फेजेस में जो बिजली होनी चाहिए उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सो दैट इज़ अ बिग कंसर्न। पटना शहर और हाजीपुर के बाद हम पहुंचे पटना से 40 किलोमीटर दूर हिलालपुर गांव में। कुछ सालों पहले तक इस गांव में शाम होने के बाद अंधेरा पसर जाता था, दुकानें बंद हो जाती थी, लेकिन अब यहाँ दिन भर में करीब 20 घंटे बिजली की सप्लाई होने लगी है। पिछले 2 सालों से यहाँ बिजली की सुविधा उपलब्ध है और काफ़ी ज़िंदगी आसान हो गई है पहले के मुकाबले। अब इस समय भी गर्मियों में काफ़ी गर्मी रहती थी, तो समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ दुकान करना या कोई भी चीज़ करना आसान नहीं था, मगर बिजली होने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। 2-3 साल में से समझिए कि बहुत राहत है बिजली से। 20 घंटे 21 घंटे बिजली रहती है और उसके पहले तो बहुत बुरी हाल था। अब 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा रह जाए तो वही बहुत है। गांव वालों के मुताबिक बिजली मिलने से न सिर्फ गांव की हालत बदली है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। और अब बात राजस्थान की। यहां बिजली की सप्लाई पिछले सालों के मुकाबले सुधरी है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि वक्त बेवक्त की कटौती अब भी उन्हें परेशान करती है। जयपुर में पारा तेजी से बढ़ता जा रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ ही बढ़ रही है लोगों की परेशानी। इस मौसम में बिजली कटौती किसी सजा से कम नहीं होती।
पैनोरमा सोसाइटी में रहने वाली गायत्री कहती हैं कि इस बार बिजली की व्यवस्था पहले से ठीक है। दिन भर में करीब 20 घंटे बिजली मिल जाती है, लेकिन कई बार बेवक्त कटौती भी होती है। सर्दियों में तो ऐसी कोई कट थी नहीं, अब जैसे ही गर्मी स्टार्ट हुई है कट स्टार्ट हो गए हैं। रात में तो नहीं, लेकिन दिन में होते हैं। अगर दिन में जैसे आराम कर रहे हो, लाइट चले जाए तो पूरा रूटीन बिगड़ जाता है। जयपुर में पिछले साल तक दिन भर में करीब 12 घंटे बिजली गायब रहती थी, लेकिन इस बार 2 से 4 घंटों की कटौती हो रही है। वहीं शहर के मालवीय नगर इंडस्ट्रियल एरिया की हालत में भी सुधार हुआ है। ये जयपुर का पहला ऐसा औद्योगिक इलाका है जहां अंडरग्राउंड केबलिंग है। आइसक्रीम बनाने की इस फैक्ट्री के मालिक के मुताबिक यहाँ बिजली कटौती तो नहीं होती, लेकिन वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से कई बार उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। देखिए साहब, हमारे मेन काम होता है टेम्परेचर का। अगर मान लीजिए बार बार फ्लक्चुएशन आती है ना, तो कंप्रेसरों पे लोड पड़ता है और उनके उड़ने का डर रहता है। अब कल की बात बताते हैं कि कल 4 बार ट्रिपिंग हुई, 4 बार में मेरे 2 मोटर जल चुकी हैं। पिछले करीबन महीने भर पहले और इस साल में 4 बार इस तरह की लूज़ वायरिंग जो इनकी ट्रांसफार्मर से और हमारी लाइन तक आ रही है, वो आपस में भिड़ जाती है। आपस में भिड़ने की वजह से आज हमारे यहाँ CCTV बंद पड़े हुए हैं। जयपुर से थोड़ा आगे हम पहुँचे विधानी गांव में। यहाँ भी करीब 20 से 21 घंटे बिजली की सप्लाई हो रही है, लेकिन गांव वालों के मुताबिक यहाँ एक बड़ी समस्या है खुले पड़े हुए तार, जिसकी वजह से कई बार हादसे हो चुके हैं। ये सब शुरू से ऐसे है कि एक बारी तो जानवर, पालतू जानवर मर चुके। एक बारी एक औरत और एक बच्चा, उस कोई भगवान ने ही बचाया था। बाड़ ही बचे उन लोगों के, और आए दिन हादसा होता रहता है। हम इस लाइन के ठेकेदार को, हम बिजली वाले को, रिको वालों को, सबको बोलते हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती है। अगर राजस्थान के गांव की हम बात करें तो 2 टाइप से बिजली दी जाती है, 3 फेज़ में और सिंगल फेज़ में। सिंगल फेज़ की बेसिकली जलाने के लिए वो 20 से 21 घंटे जो गांव में कंजम्पशन के लिए है वो बिजली आती है, और अगर 3 फेज़ की बात करें तो वो अमूमन 6 से 8 घंटे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के लोगों की समस्या है कि राजस्थान में अक्सर तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान आते हैं, उसकी वजह से लाइन जो हैं वो दिक्कत आ जाती है। और यही वजह है कि आज की अगर हम बात करें तो आज की तारीख में यहाँ पर सुबह से लाइट नहीं आ रही, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो लाइन है उसमें तार टूट चुके हैं। तो ऐसी समस्याओं से अक्सर यहाँ के लोगों को 2-4 होना पड़ता है। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ रक्षित सिंह, ABP न्यूज़, राजस्थान। दिन भर में एक बार भी बिजली न जाना अपने आप में चौंकाने वाली बात है, लेकिन मध्य प्रदेश में भोपाल में ऐसा ही हो रहा है। लोगों के मुताबिक यहां 24 घंटे बिजली आती है, हालांकि गांव में हालात ऐसे नहीं हैं। गर्मी से कुछ राहत पाने के लिए भोपाल के लोग इस झील के किनारे आते हैं, लेकिन इस बार घर के अंदर रहकर भी गर्मी का मौसम काटना उतना मुश्किल नहीं है। भोपाल के अयोध्या नगर में रहने वाले इस परिवार के मुताबिक इस बार महीने में शायद ही कोई ऐसा मौका हो जब बिजली कटी हो। यहाँ तो बिजली की स्थिति ये है कि जो है ना, एवरेज ये मान लीजिए लगभग जो है ना महीने में एक बार भी एवरेज नहीं आता। तकरीबन व्यवस्था बिजली की तो ठीक है, मतलब 24 घंटे बिजली आती है, एक बार भी कट नहीं होता। हाँ, 24 घंटे बिजली आती है, कट नहीं होता। 2 साल पहले से अभी स्थिति काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छी स्थिति। क्या कहते हैं मध्य प्रदेश के गांव, कैसे हैं बिजली के यहाँ पर हालात, यही जानने के लिए हम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के राजीव नगर गांव में पहुँचे हैं। तो आइए चलते हैं राजीव नगर गाँव में और जानते हैं कि आखिर राजीव नगर की क्या है दास्तान, कैसी है यहाँ पर बिजली की व्यवस्था। शहर की तरह गांव में बिजली की हालत अच्छी नहीं है। राजीव नगर की महिला सरपंच सविता के मुताबिक उनके गांव में 12 घंटे की सप्लाई है, लेकिन उसमें भी कटौती होती रहती है। 12 घंटे बिजली मिलती है, उसी में से 4-5 घंटे बिजली कट जाती है। पूरी तरीके से गांव में बिजली नहीं मिल रही है। बिजली भी नहीं आती है, घंटे 2 घंटे को जाती है, कहो तो सब रहा था भाई, 8 दिन भी नहीं आई बिजली। एग्जाम के समय तो बहुत ही ज्यादा परेशानी आ जाती है हमको। वहीं भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल इलाके में बर्फ और कोल्ड स्टोरेज इकाई चलाने वाले सुनील भार्गव का कहना है कि बिजली तो मिलती है, लेकिन बार बार होने वाली ट्रिपिंग के कारण उन्हें काफी परेशानी होती है। पावर उसमें शटडाउन्स काफ़ी आ जाते हैं, बीच बीच में पावर इंटरप्शंस आते हैं,
जिसके कारण हमारा काम जो डे टाइम में जो हो रहा होता है वो बंद हो जाता है। तो वहाँ जनरेटर लगाने की नौबत आ गई है।